आप देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर है। जम्मू कश्मीर में राजौरी अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री सीट है, जिसमें इलेक्शंस 7 मई को थर्ड फेज में होने वाले थे, उनको रीशेड्यूल करके 25 मई यानी 6th फेज में कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके हवाले एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि 7 मई के बदले अब रिशेड्यूल करके 25 मई को जम्मू कश्मीर में राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर पोलिंग होगी। आपको बता दें कि कुछ रोज़ पहले जम्मू कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक रिप्रेजेंटेशन के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट है, जिसमें कुछ कारण दिए गए थे कि इस पार्लियामेंट्री सीट पर जो इलेक्शन है उनको पोस्टपोन करना चाहिए था, जिसमें मुगल रोड का जो था एक बड़ा रीज़न बताया गया था, और वेदर कंडीशंस को लेकर भी एक रीज़न बताया था कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यह बताया था कि यहाँ की जो पोलिंग है इस अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट की, इसको पोस्टपोन किया जाए ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से कैंपेनिंग कर पाएँ। जिसके रिबटल में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने एक ये इस पर रिबटल किया था और कहा था कि ये जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिप्रेजेंटेशन दी है, इनमें से मुख्य पार्टीज़ के इस सीट पर कैंडिडेट्स ही नहीं है, यानी कि बीजेपी के जो मुख्य पार्टी है उनके कैंडिडेट्स इस सीट पर नहीं है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्होंने ये जो रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनसे एक डिटेल रिपोर्ट मांगी थी कि क्या सच में वेदर कंडीशंस नहीं है या मुगल रोड पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जिसमें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसके मुताबिक जो 7 मई को इस पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शंस होने वाले थे थर्ड फेज़ में, उनको रीशेड्यूल करके 25 मई यानी 6th फेज़ में अब इस पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आपको बता दें, अनंतनाग राजौरी सीट जो हॉट सीट बताई जाती है जम्मू कश्मीर में, इसमें जो टक्कर का मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सोर्सेज के हवाले से, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती इस पार्लियामेंट्री हल्के से कैंडिडेट हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ़ जो इस पार्टी से इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। फिलहाल के तौर पर यही बड़ी खबर है कि इस पार्लियामेंट्री सीट पर जो इलेक्शन 7 मई को थर्ड फेज़ में होने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर से इस इलेक्शन को रीशेड्यूल करके जहां यहाँ इस पार्लियामेंट्री सीट पर पोलिंग 25 मई को 6th फेज़ में होनी है।